हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेंजू लवर। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू फैन फिक्शन मजबूरी तब की प्यार की। और कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में चल क्या रहा है। तो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ पे जाओ ने अपनी मीटिंग कम्प्लीट कर ली थी और अपने कार के पास जा रहा था। जाओ अपने कार के पास जाता है, तभी देखता है कि जाओ के कार के पास हैन वहाँ पे खड़ा होता है, क्योंकि हैन जाओ का बॉडीगार्ड रहता है। जाओ हैन को देखता है तो हैन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है। जाओ पूछता है हैन से कि तुम ठीक हो। फिर हैन कहता है मैं ठीक हूँ सर। जाओ हैन से और कुछ नहीं पूछता और कार में बैठने लगता है। कार में बैठते समय जाओ का थोड़ा सा हाथ हैन के शरीर में टच हो जाता है और जाओ को उस समय थोड़ा सा गर्म फील होता है। फिर जाओ हैन के सर पे हाथ रखता है तो देखता है कि हैन का सर बहुत गर्म होता है। जाओ हैन से कहता है कि तुम्हें बुखार आ गया है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर हैन कहता है नहीं सर, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर जाओ कहता है चुपचाप मेरी बात मानो और हॉस्पिटल जाओ। फिर हैन कहता है सर, मैं कल आपके साथ नहीं था और आप पे हमला हुआ था। आज भी कोई हमला हो गया तो इन दोनों आप पे बहुत हमला हो रहा है, तो मुझे आपके साथ रहना चाहिए, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। जाओ कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें अपने बॉस की बात माननी चाहिए। तो हॉस्पिटल जाओ। और हाँ, मैं तुम्हें कह नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और तुम्हें मेरी ऑर्डर माननी पड़ेगी। हैन जाओ से और कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि जाओ ने उसे अब ऑर्डर दे दिया था। इसलिए हैन चुपचाप वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। जाओ अपने कार में बैठ जाता है। जाओ के साथ दो कार और थी, जो एक कार उसके आगे चल रही थी और एक कार उसके पीछे चल रही थी और जाओ की कार बीच में थी। जाओ की कार में बस एक ड्राइवर था और जाओ था, उसके साथ में और कोई नहीं था। जाओ की कार थोड़ी आगे जाती है, तभी वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिस वजह से जाओ की कार तो वहीं पे रुक जाती है। एक कार जाओ के बहुत पीछे रह जाती है और एक कार थोड़ी आगे चली जाती है। जाओ अपने ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ। जाओ का ड्राइवर कहता है कि सर आगे ट्रैफिक जाम हो गई है, जिस वजह से गाड़ी चल नहीं पाएगी। जाओ कहता है ठीक है। फिर जाओ अपने कार के विंडो में देखने लगता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी कार एक पार्क के सामने खड़ी हुई है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल बॉय बास्केटबॉल खेल रहे थे। उसमें बस एक ही लड़का थोड़ा सा बड़ा था और उसने वाइट ड्रेस पहनी थी। थोड़ी देर हो जाती है पर ट्रैफिक अभी भी नहीं खुलता। फिर जाओ कहता है अपने ड्राइवर से कि जाके देख के आओ कि ट्रैफिक क्यों जाम हुई है। जाओ का ड्राइवर देखने जाता है कि ट्रैफिक क्यों जाम हुई है। फिर जाओ भी अपने कार से निकल के अपने कार के पास ही खड़ा हो जाता है। जाओ अपना फोन निकालता है और फोन चलाने लगता है, तभी उसके पाँव के पास एक बॉल आकर रुकती है। जाओ कोई ध्यान नहीं देता और अभी भी अपना फोन ही चला रहा होता है। तभी एक आवाज आती है जो कहती है ओ मिस्टर खरूस, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जाओ वो आवाज सुनते ही उसकी आंखें फोन से हटके उस बंदे पे चली जाती है जिसने ये वर्ड बोला था, और वो इंसान और कोई नहीं अपना वैन केजिंग रहता है। जाओ वैन को देखता है और बोलता है मन ही में कि ये फिर से क्यों मिल गया। वैन मुस्कुराता है और जाओ से कहता है आपको नहीं लगता खड़ूस की किस्मत हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। फिर जाओ कहता है हाँ, बुरी किस्मत। फिर वैन कहता है मुझे तो नहीं लगता। फिर जाओ आगे कुछ नहीं कहता और फिर से फोन चलाने लगता है। फिर वैन कहता है मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक जल्दी खुलने वाला है, तो क्यों ना तुम हमारे साथ बास्केटबॉल खेल लो, बहुत मजा आएगा सच्ची में। फिर जाओ कहता है मुझे नहीं खेलना। फिर वैन कहता है खेल लो। फिर जाओ कहता है मुझे नहीं खेलना, मैंने कहा ना। फिर वैन कहता है ओ अब मैं समझा, तुम बास्केटबॉल में अच्छे नहीं हो ना, और तुम्हें डर है कि शायद तुम मेरे से हार गए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी ना। जाओ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वैन कहता है तो तुम खेल क्यों नहीं रहे हो। फिर जाओ कहता है मेरा मन नहीं है। फिर वैन कहता है ठीक है, तो तुम्हारा मन बनाते हैं, चलो अगर तुम गेम जीत गए तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और अगर मैं गेम जीत गया तो तुम मेरी एक बात मानोगे। कैसा लगा मेरा आइडिया। फिर जाओ कहता है बकवास, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना और ना ही मुझे खेलना है। फिर वैन कहता है अच्छा अब तो तुम पक्का डर गए कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर जाओ कहता है तुम्हें जो सोचना है सोच लो। वैन कुछ आगे कह पाता तभी वो सारे लड़के उधर आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का वैन को कहता है चलिए ना वैन, आप हमें खेलना सिखा रहे थे ना। फिर वैन कहता है हाँ, पर मैं चाहता था कि ये भी मेरे साथ खेले। फिर उनमें से वही लड़का पूछता है कि ये कौन है। फिर वैन कहता है एक खड़ूस इंसान। जाओ वैन को घूरने लगता है। फिर वैन कहता है नहीं नहीं नहीं, एक अच्छा इंसान जो बहुत अच्छे हैं और बास्केटबॉल में तो काफ़ी अच्छे हैं और ये तुम्हें सिखाएंगे भी। वही लड़का वापस
कहता है और जाओ को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इन्हें बास्केटबॉल खेलना आता होगा। फिर जाओ भी उस लड़के को देखने लग जाता है। फिर वो लड़का वैन के पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो ना वैन। फिर जाओ उस लड़के को देखने लग जाता है और मेनली उसके हाथ को देखने लग जाता है जिसने वैन को पकड़ रखा था। फिर वैन उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाता है पर वो लड़का वापस वैन का हाथ पकड़ लेता है और जाओ ये देख रहा होता है उस समय। वैन जाओ से कहता है तुम्हें मेरे साथ खेलना मंजूर है कि नहीं, या फिर तुम डर गए हो मेरे से। फिर वो लड़का भी कहता है मुझे भी लगता है कि आपसे डर गया है। फिर जाओ उस लड़के को घूर के देखता है, फिर अचानक से अपना फ़ोन अपने जेब में रखता है, अपना ऊपर का कोट उतारता है और अपने कार में रखता है और वैन के हाथ से बॉल ले लेता है और बोलता है चलो खेलते हैं और याद रखना हारने वाले जीतने वाले की बात मानेगा, ठीक है। फिर वैन कहता है ठीक है और वो दोनों खेलने चले जाते हैं। बॉल वैन के हाथ में था और जाओ को उस समय उससे छीन के बास्केट में डालना होता है। जाओ वैन के हाथ से बॉल लेने के लिए तैयार था, तभी वही लड़का वापस बीच में आ जाता है और कहता है कि आप बस 5 बार ही बास्केट में बॉल डाल सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी, और जिसका ज़्यादा स्कोर बना वो जीत जाएगा। फिर वो लड़का जाओ की तरफ देख के कहता है समझे। फिर जाओ कुछ नहीं कहता। वैन देखता है कि जाओ थोड़ा गुस्सा हो रहा है, इसलिए जाओ के बदले वही जवाब देता है उस लड़के से कि हाँ ये समझ गया होगा, अब तुम पीछे हटो, हमें खेलने दो। वो लड़का थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है ठीक है, और ये कहते ही वो पीछे हट जाता है। फिर वैन और जाओ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैन के हाथ में बॉल था इसलिए वो फटाफट बास्केट में डालने ही जा रहा होता है, तभी जाओ उसके हाथ से बॉल छीन लेता है और वो डाल देता है। जाओ ने पहला स्कोर बहुत जल्दी ही बना लिया था, फिर दूसरा स्कोर वैन बना लेता है और फिर नेक्स्ट इसको जाओ बना लेता है। ऐसे करके दोनों का 2-2 हो जाते हैं। अब किसी एक को स्कोर बनाना था, मतलब किसी एक को बास्केट में बॉल डालना था और जो भी डाल देता वो जीत जाता। और इस बार बॉल जाओ के हाथ में था और वैन को जाओ के हाथ से बॉल लेके बास्केट में डालना था। वैन जाओ के आंखों में देखने लग जाता है और बहुत धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। जाओ को थोड़ा अजीब लगता है और वो उधर ही फ्रीज हो जाता है। धीरे धीरे उसके पास जाता है और अचानक से उसके हाथ से बॉल ले लेता है और बास्केट में डाल देता है, जिससे वैन का एक स्कोर बन जाता है और वैन जीत जाता है। जाओ को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या अचानक से। फिर जाओ को जब होश आता है तो फिर वो वैन से कहता है तुमने चीटिंग की है। वैन ने कहा कि मैंने क्या चीटिंग की है। जाओ कहते हैं तुमने मुझे। फिर वैन कहता है मैंने क्या तुम है। फिर जाओ कुछ और नहीं कहता और चुपचाप खड़ा हो जाता है। वही लड़का आगे आता है और जाओ को लूजर कहता है और वैन के कस के गले लग जाता है। जाओ देखता है कि उस लड़के ने बहुत कस के वैन को गले लगाया था, तो जाओ को थोड़ा सा अजीब सा होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वैन जाओ का हाथ पकड़ लेता है और अपने थोड़ा करीब खींच लेता है और तभी अचानक से बहुत सारे आदमी आ जाते हैं जो वैन पे बंदूक तान देते हैं। वो अपने जाओ के आदमी रहते हैं। जाओ और वैन एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, मतलब उनकी आंखें एक दूसरे को ही देख रही होती है। फिर तभी वो आदमी कहते हैं सर ये आपके साथ क्या कर रहा है, बोलिए इसके साथ क्या करना है। फिर जाओ कहता है कुछ नहीं, अपने बंदूक के नीचे करो। फिर वो सारे आदमी अपने बंदूक के नीचे करते हैं। तभी जाओ वैन से कहता है क्या बदतमीजी है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। फिर वैन कहता है मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मेरी एक बात माननी है। फिर जाओ कहता है कैसी बात। फिर वैन कहता है हमने शर्त लगाई थी ना कि हारने वाला जीतने वाले की एक बात मानेगा। फिर जाओ कहता है तुमने चीटिंग करके जीता है। फिर वैन कहता है मैंने क्या चीटिंग किया, अगर तुम मुझे ये बता दोगे तो मैं मान लूँगा कि मैंने चीटिंग किया है। जाओ कुछ कहता पर उसे अजीब सा लगता है कि उसने उसे अट्रैक्ट कर लिया, उसको देखने लगा और उस वजह से वो बोल ले लिया, इसलिए वो कुछ कहता नहीं है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर वैन कहता है ये हुई ना अच्छी बात। फिर जाओ कहता है कि अब तुम मेरा हाथ छोड़ो। फिर वैन उसका हाथ छोड़ देता है। फिर जाओ कहता है बताओ क्या बात माननी है तुम्हारी। फिर वैन कहता है अभी तो कुछ नहीं है, पर जब होगा तब मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। फिर जाओ कहता है ठीक है, और ये कहते ही वहाँ से जाने लगता है। तभी वैन पीछे से बोलता है मिस्टर खरूस। जाओ पीछे देखता है। फिर वैन कहता है बाय बाय। फिर जाओ और कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है और वैन मुस्कुराता रहता है। तभी वही लड़का वैन को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने प्रिंस पे, जो अपने कमरे से निकल रहे होते हैं।
तभी उनके सामने जाओजिंग खड़े हो जाते हैं, मतलब उनके पापा आके खड़े हो जाते हैं। फिर जाओजिंग प्रिंस से कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। प्रिंस कहते हैं ओ पापा मैं अपना। फिर जाओजिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अपने हाथ का चेन ढूंढने जा रहे हो, मैंने कहा था ना कि मैं वो ढूंढ दूंगा, तो तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो। वैसे भी नाइट को तुम लेट आए थे, ढंग से अब सो भी नहीं रहे हो और तुम्हें चोट भी लगी है सर पे, और तुम आराम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। फिर प्रिंस अपने सर की चोट को याद करता है, फिर उसे दिमाग में आता है कि हॉस्पिटल, उसने तो हॉस्पिटल में देखा ही नहीं था। फिर प्रिंस फटाफट जाओजिंग को कस के गले लगाता है और कहता है थैंक यू पापा। फिर कहते हैं वहाँ से जाने लगता है। फिर जाओजिंग कहते हैं कहाँ जा रहे हो। प्रिंस कहते हैं हॉस्पिटल। फिर जाओजिंग कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। फिर प्रिंस कहते हैं कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं हॉस्पिटल में देखना तो भूल ही गया था, शायद मेरा चेन वहीं पे गिरा होगा। और ये कहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। जाओजिंग कहते हैं किसी को लेते जाना, पर प्रिंस कहाँ बात सुनने वाले रहते हैं, वो इतने जल्दी में रहते हैं कि वो फटाफट वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते हैं, तभी वही डॉक्टर उनके सामने रहता है जिसको कल उसने मारा था। डॉक्टर कहते हैं ये वापस क्यों आ गया। प्रिंस उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कल चैन मिला। फिर डॉक्टर बोलते हैं कैसा चैन। फिर प्रिंस बोलते हैं हाथ का चैन है गोल्डन कलर का। फिर डॉक्टर बोलते हैं हमें कोई चैन नहीं मिला है। फिर प्रिंस बोलते हैं सच बताओ। फिर डॉक्टर कहते हैं हम झूठ बोल के करेंगे क्या तुमसे, और हमारे यहाँ पे रोज़ाना सफाई होती है, तो अगर कोई चैन नीचे पड़ा होता तो हमें मिल जाता। फिर प्रिंस कहते हैं मुझे CCTV कैमरा फुटेज देखना है। फिर डॉक्टर कहते हैं क्या। फिर प्रिंस बोलते हैं CCTV कैमरा फुटेज देखना है मुझे। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं तुम एक चेन की वजह से CCTV कैमरा फुटेज देखना चाहते हो, मतलब तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। फिर प्रिंस बोलता है मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं। फिर डॉक्टर मना करते हैं कि मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर प्रिंस उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हें कल की बात तो याद होगी ही ना। फिर डॉक्टर को याद आता है कि प्रिंस ने कल किस तरह उसे मारा था। फिर डॉक्टर कहता है ठीक है मैं फुटेज दिखाऊंगा। फिर वो उसे फुटेज दिखाने लगता है। प्रिंस कल की सारी फुटेज देख लेते हैं, पर उन्हें चैन कहीं नहीं मिलता। फिर प्रिंस बिन कुछ कहे वहाँ से जाने लगते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें हमारी बात में विश्वास नहीं था ना। अब तसल्ली हुई, पर प्रिंस कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस जैसे ही जाते हैं तभी वैसे ही वहाँ पे ये आ जाते हैं, पर वो एक दूसरे को नहीं देखते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाते हैं। डॉक्टर भी वहाँ पे आते हैं। फिर ये डॉक्टर से मिलते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं वो कल मैं आपको ढंग से सॉरी नहीं बोल पाया ना। फिर डॉक्टर कहते हैं किस बात के लिए सॉरी। फिर ये बोलते हैं कि मैंने कल जिसको लाया उसने आपको मारा और मैं आपसे बिन सॉरी कहे चला गया। फिर डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, वो तो पागल ही था, तुम्हें पता है वो अभी आया था। फिर ये कहते हैं कौन। फिर डॉक्टर कहते हैं वही जिसको कल तुम लाए थे। फिर ये कहते हैं वो यहाँ पे आए थे। फिर डॉक्टर कहते हैं हाँ पता नहीं किसी हाथ के चैन को ढूंढ रहे थे, पता है CCTV कैमरा भी देख लिया। फिर ये बिना कुछ कहे फटाफट वो गेट की तरफ भागते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं इससे क्या हुआ। फिर ये वहाँ देखने लगते हैं कि वो वापस कहीं तो नहीं चला गया। तब ये देखते हैं कि वो लड़का उनके सामने ही रहता है, मतलब उसका कार वहाँ उसके कार के पास खड़ा रहता है, वो कार में बैठने ही वाला रहता है। तभी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो इस कहानी को जानना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही मतलब इस कहानी के और भी पार्ट आते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, वेंजू फैन के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।